Hello everyone, welcome to our today's class. So today we will start a new chapter, chapter 13 मुंबई. हम यहाँ हमारा जो चैप्टर 13 है उसे स्टार्ट करने वाले हैं. So before reading this chapter today we will do the words meaning of this chapter. So let's start. Our first word is metropolises. मेट्रोपोलिस का मीनिंग होता है राजधानी या मेन सिटी. मेट्रोपोलिस का मीनिंग क्या होता है? राजधानी या मेन सिटी, कैपिटल सिटी. द कैपिटल और मेन सिटी डेनरली पॉपुलेटेड इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सिटी. इसे महानगर भी कहा जाता है. क्या कहते हैं? राजधानी या महानगर या मेन सिटी. एक ऐसा शहर जो पॉपुलेटेड है और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अगर हम उससे देखते हैं तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. मेन सिटी है, जनरली है, पॉपुलेटेड, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल सिटी है. यानी हर तरीके से एक अहम, एक महत्वपूर्ण शहर है जिसे क्या कहा जाता है? मेट्रोपोलिस कहा जाता है. यानी महानगर या राजधानी या मेन सिटी जो पॉपुलेशन, इंडस्ट्री एंड कमर्शियल रूप से हर तरह से इम्पॉर्टेंट है. ओके. नेक्स्ट, सी पोर्ट. सी पोर्ट का मीनिंग होता है बंदरगाह. सी पोर्ट मीन्स बंदरगाह. अ प्लेस फ्रॉम where ships are loaded and unloaded. A place from where ships are loaded and unloaded. एक ऐसी जगह जहाँ पे शिप्स यानी जो जहाज होते हैं वो लोड किए जाते हैं और अनलोड किए जाते हैं. लोड करना मतलब उनमें सामान भरा जाता है और अनलोड करना उनसे सामान उतारा जाता है. तो एक ऐसी जगह जहाँ पे जहाज़ों पे सामान चढ़ाया जाता है और उतारा जाता है उसे कहा जाता है सी पोर्ट यानी बंदरगाह. नेक्स्ट वर्ड इज बॉम्बे हाई. बॉम्बे हाई एक जगह का नाम है जो क्या है? एक ऑयल फील्ड है. एन ऑयल फील्ड इन द अरेबियन सी नियर मुंबई. अरेबियन सी में एक ऑयल फील्ड है मुंबई के पास. बॉम्बे हाई जो है एक ऑयल फील्ड है जो कहाँ है? अरेबियन सी में है. यानी अरेबियन सी के पास है, मुंबई के पास में, नियर मुंबई. ओके. तो बॉम्बे हाई क्या है? एक ऑयल फील्ड का नेम है. नेक्स्ट इज ऑयल रिफाइनरी. ऑयल रिफाइनरी क्या होता है? यानी तेल की रिफाइनरी. एक ऐसी जगह जहाँ पे क्रूड ऑयल को क्या किया जाता है? क्रूड ऑयल या रॉ ऑयल जो होता है, मिनरल ऑयल, उसको प्योरीफाइड किया जाता है, रिफाइन किया जाता है, क्लियर किया जाता है. A place where oil is refined and converted into petrol, diesel, etc. सो एक ऐसी जगह जहाँ पे जो क्रूड ऑयल होते हैं यानी कच्चा जो तेल होता है या मिनरल ऑयल जो होता है उसको क्या किया जाता है? रिफाइंड किया जाता है, शुद्ध किया जाता है. उसमें से कुछ सब्सटेंस जो होते हैं, कंटामिनेंट्स जो होते हैं, उनको हटाया जाता है एंड उसको कन्वर्ट किया जाता है. कन्वर्ट करना मतलब बदलना, और बदला जाता है इनटू पेट्रोल. पेट्रोल में, डीजल में और इम्पॉर्टेंट ऑयल वगैरह में उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो डिफरेंट टाइप से हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, बॉलीवुड. बॉलीवुड क्या है? बॉलीवुड एक इंडस्ट्री का नेम है जो क्या है? फिल्म इंडस्ट्री है. इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, द लार्जेस्ट फिल्म इंडस्ट्री ऑफ हिंदी सिनेमा. हिंदी सिनेमा की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है उसे बॉलीवुड कहा जाता है. यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारी हिंदी सिनेमा को जो है हम बॉलीवुड के नाम से जानते हैं. जैसे विदेशों में फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड कहते हैं, उसी तरह से इंडिया में हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री से क्या कहा जाता है? बॉलीवुड कहा जाता है. नेक्स्ट वर्ड इज एक्सपोर्ट. एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना. एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करना यानी भेजना. टू सेल एंड सेंड गुड्स टू अनदर कंट्री. दूसरे देशों में सामान को बेचना और भेजना. याद देखिएगा, सेल यानी बेचना, उसको सेल कर देना, और भेजने का मतलब सेंड कर देना. तो निर्यात करना यानी भेजना
गुड्स सामान टू अनदर कंट्री, दूसरे देशों में सामान को बेच देना जो क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट कहलाता है। इंपोर्ट का मतलब होता है आयात करना या मंगवाना, आयात करना या मंगवाना। A product or service that is brought into a country from abroad, a product or service that is brought into a country from abroad, abroad यानी विदेशों से कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस किसी कंट्री में मंगवाना या लेना जो है क्या कहलाता है, आयात कहलाता है। जिस तरह से हमारी कंट्री से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स और गुड्स जो है दूसरी कंट्रीज़ में भेजे जाते हैं, उसी तरह से जो प्रोडक्ट और गुड्स हमारी कंट्री में अवेलेबल नहीं है उन्हें हम लोग कहाँ से, एब्रोड से यानी विदेशों से या दूसरी कंट्रीज से हमारी कंट्री जो है वो उसे मंगवाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, इम्पोर्ट कहा जाता है यानी मंगवाना। नेक्स्ट टूरिस्ट का मीनिंग होता है पर्यटक। टूरिस्ट का मीनिंग पर्यटक, पर्सन विजिटिंग अ प्लेस फ्रॉम प्लेजर, पर्सन विजिटिंग अ प्लेस फॉर प्लेजर, लोग जो किसी जगह पर जाते हैं, घूमते हैं, किसके लिए, आनंद के लिए, प्लेजर के, खुशी के लिए, तो उन्हें क्या कहते हैं, पर्यटक या टूरिस्ट कहा जाता है। वो लोग जो किसी जगह पर किस लिए जाते हैं, आनंद लेने के लिए या खुशी के लिए यानी घूमने फिरने जाते हैं। जो लोग घूमने फिरने जाते हैं किसी जगह पर उन्हें टूरिस्ट या पर्यटक कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज पैराडाइज। पैराडाइज का मीनिंग होता है स्वर्ग, जन्नत। पैराडाइज किसे कहते हैं, स्वर्ग या जन्नत को। इसके लिए इंग्लिश में एक और वर्ड है हेवन। हेवन जो है, हेवन भी कह सकते हैं आप इसे इंग्लिश में, और पैराडाइज भी कह सकते हैं। हेवन और पैराडाइज इसके ये होता है यानी स्वर्ग या जन्नत। ओके। नेक्स्ट एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है, एक्वेरियम का मतलब होता है मत्स्यालय यानी मछली घर। एक्वेरियम यानी वो जगह जहाँ मछलियाँ रखी जाती हैं, मछलियों का रखा जाता है। A place of water in which fish and other water creatures and plants are kept। पानी की एक ऐसी जगह जहाँ पे मछलियों को यानी फिश को या अदर वाटर क्रिएचर्स को यानी जो दूसरे पानी के अदर जानवर होते हैं जैसे ऑक्टोपस हो गया और दूसरी छोटी मोटी दूसरी तरह की मछलियाँ हो गई, उन सबको रखा जाता है। और इसी के साथ साथ वाटर प्लांट्स जो होते हैं, जो पौधे पानी में ही उगते हैं, ऐसे पौधों को भी रखा जाता है। तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, एक्वेरियम कहते हैं यानी मछली घर कहते हैं। एक्वेरियम क्या होता है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे फिश एंड वाटर क्रिएचर्स को रखा जाता है। इसे क्या कहते हैं हिंदी में, मत्स्यालय और मछली घर। अ प्लेस ऑफ वाटर इन विच फिश एंड अदर वाटर क्रिएचर्स एंड प्लांट्स आर कीप्ड। नेक्स्ट वर्ड इज बीचेस। बीचेस होते हैं समुद्र के तट या समुद्र का किनारा। बीचेस क्या होते हैं, समुद्र के तट या समुद्र के किनारे। अ पेबली और सैंडी शोर। एक पेबली और सैंडी, पेबली मतलब कंकड़ वाला और सैंडी का मतलब रेतीला यानी जहाँ पे रेत होती है। तो हम जानते हैं, आप लोगों ने टीवी वगैरह पे बीचेस देखे होंगे। क्या होते हैं बीचेस पे, मोटे कंकड़ और रेतें होती हैं जो कहाँ पे होती है, समुद्र के किनारे पे होती है, उन्हें बीचेस कहा जाता है। कंकड़ीला और रेतीला समुद्र का किनारा उसे बीच कहा जाता है। अर्बनाइज्ड। अर्बनाइज्ड का मीनिंग होता है शहरी। अर्बनाइज्ड का मतलब शहरी। डेवलप्ड एंड फैसिलिटेड बाय ऑल नेसेसरी मीन्स। डेवलप्ड एंड फैसिलिटेड बाय ऑल नेसेसरी मीन्स। डेवलप्ड यानी विकसित, जो डेवलप्ड हो चुका है। तो डेवलप्ड का मतलब जो डेवलप हो चुका है, विकसित, एंड फैसिलिटेड जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हों, बाय ऑल नेसेसरी मीन्स मतलब नेसेसरी का मतलब मूलभूत, जिनकी हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट साधनों से। एक ऐसी जगह जो नेसेसरी मीन्स के साथ पूरी तरह से डेवलप्ड और फैसिलिटेड हो उसे शहरी कहा जाता है। एक ऐसा शहर जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हों। ईटेबल्स। ईटेबल्स का मतलब होता है खाने का सामान। ईटेबल्स का मीन खाने का सामान, आइटम ऑफ फूड, आइटम्स ऑफ फूड।
नेक्स्ट वर्ड इज मॉडरेट। मॉडरेट का मीनिंग होता है मध्यम, मीडियम। मॉडरेट का मीनिंग मध्यम यानी मीडियम, ना ज़्यादा ना कम, मीडियम। एवरेज इन अमाउंट और डिग्री, एवरेज होना चाहिए, ना ज़्यादा और ना कम, इन अमाउंट, अमाउंट में या फिर डिग्री में। तो यहाँ जो मॉडरेट वर्ड आया है ये मुंबई के क्लाइमेट के लिए आया है, जिसे हम डिटेल में हमारे चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो मॉडरेट का मीनिंग क्या होता है, ना ज़्यादा ना कम। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। इन वर्ड्स मीनिंग को आप लोग अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिएगा और पढ़िएगा। ओके, सो हम फिर से मिलेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।